नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश के आगरा में शनिवार को यानी कि आज राणा सांगा की जयंती के मौके पर करनी सेना और अन्य राजपूत संगठनों ने विशाल प्रदर्शन किया। गढ़ीरामी में आयोजित रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तलवारें, लाठी और डंडे भी थे। सड़कों पर जोरदार नारेबाजी गूंज रही थी। यह प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में था। पुलिस को पहले से इस विशाल भीड़ की जानकारी थी, इसलिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर करीब 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जबकि 3000 जवानों को बैकअप में भी रखा गया। प्रदर्शन स्थल पर ड्रोन से निगरानी की गई और 500 जगहों पर बैरिकेडिंग भी की गई। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर को छावनी में बदल दिया गया, जहां 1000 पुलिसकर्मी तैनात थे और 1 किलोमीटर का इलाका पूरी तरीके से सील कर दिया गया। जगह जगह पुलिस का फ्लैग मार्च भी जारी था। प्रदर्शन के दौरान माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब पुलिसकर्मी सभा स्थल पर पहुंच गए। इसे देखकर करनी सेना के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने पुलिस को भी घेर लिया। कुछ कार्यकर्ताओं ने तलवारें और डंडे लहराए, जिसके बाद हालात बिगड़ने की आशंका बढ़ गई। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को आयोजन स्थल से पीछे हटना पड़ा। अब कहां तक करनी सेना का ये प्रदर्शन ठीक रहा, उसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर आई है वो आपको सुना देते हैं। प्रशासन रामजी सुमन जी के सम्मान और रामजी सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। ममता बनर्जी जी वहां पर कानून व्यवस्था बना लेंगी और केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था खराब की है। केंद्र सरकार ही जानबूझ करके इस कानून को लेकर के आई है। बंगाल का चुनाव जीत लें, बिहार का चुनाव जीत लें, उत्तर प्रदेश में नाकाम है, बिहार में नाकाम है और बंगाल में ये भारतीय जनता पार्टी के नाकाम है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वक्फ बोर्ड का बिल ला करके इन्होंने जानबूझ करके इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया है। रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में हमारे राष्ट्रवीर राणा सांगा जी के प्रतिकूल टिप्पणी होने पर सभी राष्ट्रवादी लोग, क्षत्रिय समाज के अलावा अन्य समाज के लोग जो राष्ट्रभक्त हैं, उनकी भावना आहत हुई है। आज उसी के विरोध में आज राणा सांगा जी की पुण्यतिथि है। मैं आगरा के एमपी होने के नाते स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है वो आगे नहीं बढ़ता। ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ता से इतिहास, इतिहास पर ऐसे ही हर साल 12 अप्रैल को पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। अरे रणबांकुरे राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व पर 2 टके का एक राज्यसभा सांसद ओछी टिप्पणी करता है कि वो गद्दार है, उनके वंशज गद्दार है। उसकी उस ओछी टिप्पणी के जवाब में हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ हैं। कोई उपद्रव नहीं कर रहे। लोग बता रहे पुलिस से डंडे खरीदे, हेलमेट खरीदे, आर्मर खरीदे, कोई जरूरत नहीं है। आज तक करनी सेना पे या किसी भी राजपूत संस्था पे हमारे साथ कभी आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ। 19 साल हो गए सीरियसली ये समाज सेवा करते हुए, समाज सेवी के हिसाब से और एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से किसी माई के लाल में आज तक दम नहीं कि हम पे लाठी चला ले। हम लोग शांति से, किसी को कोई नहीं बोल रहे। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है रामजी लाल घर, यहाँ से पैदल भी नहीं जा पाएंगे और हमें जाना भी नहीं है। क्यों माफी मांगाए? मांगे तो मांगे, अगले का मुंह फाड़ के माफी थोड़ी मंगाई जाती है। मांगे तो मांगे, नहीं मांगे पर उसको किसी माफी के लायक छोड़ेंगे नहीं। ये राजपूत का वादा है, ये क्षत्रिय का वादा, पूरा देश का क्षत्रिय है। मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अविरल मलिक जी अपना पक्ष रखेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी से राकेश अहीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करनी सेना से अपना पक्ष रखने के लिए डॉक्टर लोकेंद्र सिंह भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश जी आपके पास ही आना चाहूंगा।
क्योंकि करनी सेना की यहाँ पर मांग है और ये तो पहले से ही अल्टीमेटम दिया हुआ था कि भैया 12 अप्रैल को राणा सांगा का जन्मदिन है और हम वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी वजह प्रदर्शन की यही है कि वो चाहते हैं कि जो आपके सांसद है वो माफ़ी मांग ले। आखिर क्यों आपके सांसद माफ़ी नहीं मांगना चाहते? और दूसरा ये, जहाँ पर उन्होंने ये पढ़ा है कि राणा सांगा गद्दार थे, या तो वो दिखा दे या फिर माफ़ी मांग ले। क्या कुछ परेशानी है? राकेश जी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पूरा देश आज देखा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के संरक्षण में कैसे नंगी तलवार लहराई जा रही थी, और ये भी देखा कि पुलिस का इकबाल कैसे खत्म हो गया। अभी आपने इंट्रो में बताया भी कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा उनके आक्रोश के सामने। हाँ, बिल्कुल हटना पड़ा। पुलिस इसलिए हटना पड़ा कि उनको भी पता है कि वो लखनऊ से संरक्षण दिया गया है। नहीं, आपको भी पता है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नहीं, ये बात तो अखिलेश यादव खुद बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से करनी सेना को पूरी सपोर्ट मिली हुई है। मैं तो कह रहा हूँ, वही बात तो मैं पुष्पेंद्र जी कह रहा हूँ कि ये सिर्फ संरक्षण दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। मैं तो कह रहा हूँ, बड़े दिल दिखा के मैं कह रहा हूँ कि करनी सेना क्या पुरुषोत्तम रूपाला के घर पे भी जो है धरना प्रदर्शन करेगी? क्या बीजेपी के जो रामेश्वर शर्मा है, विधायक हैं, उनके यहाँ भी धरना प्रदर्शन करेगी? नहीं, ठीक है राकेश जी, ये बात मान लेते हैं। जो हत्या हो गई, राकेश जी, क्या उनके जो हत्या करने वाले में जिनका नाम आ रहा है, क्या उनके घर भी उतनी हिम्मत दिखा पाए? राकेश जी, मेरी बात सुनिए, के लोगों मेरी बात सुनिए। सीधा सा सवाल है, ठीक है, करनी सेना की मांग ये है कि भैया सांसद साहब माफी मांग ले। अभी सांसद साहब का एक बयान और आया था, ठीक है, कि अगर प्रशासन नहीं संभाल पा रहा है, ठीक है, तो हमें बता दे, हम अपने आप संभाल लेंगे। तो अभी तो वो झुकने को भी तैयार नहीं है किसी बात को लेकर। देखिए, मैं कह रहा हूँ झुकना और माफी मांगने का सवाल ही नहीं पुष्पेंद्र जी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अगर उन्होंने कहीं पर ऐसा, राकेश जी, अगर उन्होंने कहीं पर ऐसा पढ़ा है तो वो सामने भी तो रख सकते हैं, माफी ना मांगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल कोर्ट का है ना, कोर्ट जाए, कोर्ट में वो अब मांगे। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कोई सड़क पे तो बयान दिया नहीं था, उन्होंने सदन में बयान दिया, सदन उस बयान को हटा दिया। तो मैं कह रहा हूँ कोर्ट में जाए और वो जहां पढ़े हैं वो देंगे। ठीक है, ठीक है। लोकेंद्र भाटी जी, ठीक है, करनी सेना ने आज प्रदर्शन तो किया, लेकिन उसमें कुछ चीजें ये देखने को मिली कि तलवारें लहराने से लगे हुए हैं, लाठी डंडे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या कानून का थोड़ा सा भी डर नहीं था? हमेशा से सम्मान किया गया है, आज तक कभी भी राजपूत करनी सेना से कहीं कानून तोड़ा नहीं गया है। अभी मेरे सपा के मित्र राकेश जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से संरक्षण प्राप्त है, भाजपा से संरक्षण प्राप्त है, और यदि ये 2 कौड़ी का जो सांसद है, जुगनू सांसद रामजीलाल सुमन, इसने अगर ऐसा कोई बयान दिया है तो उसके लिए हम कोर्ट में जाएं। क्या ये नहीं पता कि किसी महापुरुष के विषय में कैसी बातें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए? करनी सेना अपने आप में सक्षम है। यदि इस तरह की बयानबाजी कोई करेगा तो उसके घर से खींच के मारेंगे। हम लोग जहां 10-5 लाख केस पेंडिंग पड़े हों कोर्ट में, हम लोग इसके चक्कर में और केस बढ़ा दें। इनको जानबूझ के ये पता है कि राज्यसभा के अंदर किएगा, कोई आदमी इस तरह का बयान देता है तो उसके ऊपर FIR नहीं होती है, तो इसलिए इन्होंने उस जगह को चुना है बहुत अच्छी तरीके से। ये लोग अगर कहीं बाहर होते तब तक उन पर FIR की झड़ी लग चुकी होती। करनी सेना का जो स्टेप है पूरी तरीके से संवैधानिक है, और करनी सेना ने आज भी अपना जो प्रोटेस्ट किया शांतिपूर्वक किया है। कहीं करनी सेना की वजह से किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आयोजन नहीं हुई है। लेकिन ये जो सपा के हमारे मित्र हैं जो ये कहना चाह रहे हैं कि रामजी सुमन की इसमें कोई गलती नहीं है, उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, सपा की राजनीति के तहत ये सब ऐसा ऊंचा बयान दिया गया है जो महापुरुषों के मान सम्मान का ध्यान नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। और करनी सेना कोई एक छोटा सा चीज नहीं है, करनी सेना पूरे देश में फैली हुई है, और देश में लाखों युवा है हमारे, और जो रामजीलाल सुमन को आने वाले समय में जहां मिलेंगे वहां सबक सिखाने का काम भी करेंगे। हाँ, बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पर एक बात ये आ जाती है सामने कि करनी सेना की तरफ से जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, चलिए ठीक है, उनकी जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं, ठीक है, उनके जो पूर्वज थे उनके खिलाफ अगर कोई विवादित टिप्पणी करे तो शायद कोई ये बात सहन नहीं कर सकता। लेकिन जब शुरू में समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से ये कहा गया था, ठीक है, तो आपकी तरफ से लोग वहां पर पहुंचे भी, लेकिन उनमें कुछ नाम ऐसे थे जो शायद समाज में भाईचारे को खराब करने का भी काम करते हैं, ठीक है, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है, कुछ लोग थे जिन्होंने वहां जाकर हंगामा किया, लेकिन उनमें एक नाम निकलकर ऐसा आया, ओकेंद्र राणा। अगर ओकेंद्र राणा के बारे में हम बात करेंगे
तो समाज को तोड़ने की बात हमेशा उसकी वीडियो में देखने को मिलती है। लेकिन करनी सेना की तरफ से जो किया जा रहा है, मैं ये नहीं बोलता कि गलत है, ठीक है, अगर उनके सम्मान को ठेस पहुंची है तो वो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन कानून भी कुछ ना कुछ चीज है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, जिसने रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के विषय में जो कहा कि राणा सांगा केवल राजपूत समाज के थे, राणा सांगा ने, महाप्रताप ने, राणा उदय सिंह ने, पूरे सिसोदिया वंश ने 1100 साल तक हिंदुस्तान से मुगलों की रक्षा के लिए युद्ध किए हैं। वो क्या केवल एक जाति के लिए थे? ये 2 कौड़ी के जुगनू सांसद को ये नहीं पता कि तुम किसके विषय में क्या बोल रहे हो? इनको ये तो पता होना चाहिए कम से कम कि भाई वो महापुरुष हैं, वो हमारे जो पूर्वज हैं, वो समस्त हिंदुस्तान के पूर्वज हैं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए काम किए हैं। और इन्हें लगता है कि वो केवल इनकी अपनी ओछी राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी इलेक्शन में जीत पाने के लिए 2 जातियों का आपस में लड़ने का काम कर रही है। उनका पूर्व नियोजित कार्यक्रम है पूरी तरीके से ये, और इसी वजह से जो सपा के हमारे अखिलेश यादव है उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से। वो चाहते हैं कि इन जातियों में लगातार जो है उनका वेमनेस बढ़ जाए और झगड़ा इनका हो जाए। और इसीलिए उनके जो, जब वहां की आगरा की हम लोग बात कर रहे हैं, उनके घर पे हम लोग गए, करनी सेना के जो लोग वहां के घर गए, उन लोगों ने हमला नहीं किया। इन्होंने जो गुंडे पाल रखे हैं अपने घर में, उन गुंडों ने उन छत पे से पथराव किया पहले, और उसी की वजह से उनको चोट लगी उन सब लोगों को। हम बात कर रहे हैं वहां के घर की, आज हम आगरा की बात कर रहे हैं कि 15 मिनट के लिए आपको घटा दो, आप हमें मौका दे दो। हम जब उनके घर आज आगरा पहुंचे, भाटी जी छोड़ के भाग गए। वो भी वीडियो सबने देखा। नहीं भाटी जी, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन शुरू से ही अगर किसी को अल्टीमेटम दे दिया जाए, चेतावनी दे दी जाए कि भैया हम आपके घर आ रहे हैं और भारी संख्या में आ रहे हैं, तो दूसरा वाला तो कुछ ना कुछ सुरक्षा का इंतजाम करेगा ही ना, बदले में बेशक। पत्थर मारेगा। एक आप सोचिए एक बात, मैं तो कह रहा हूँ दलित होने के नाते उनके घर चले गए, कोर्ट जाए, मैं जिनका नाम लिया उनके घर अभी तक क्यों नहीं गए? ठीक है, चलिए ठीक है। हेमंत गुप्ता जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर कभी भी किसी महान पुरुष का मुद्दा उठाया जाता है या कोई ऐसा विवादित बयान दे दिया जाता है, ठीक है, विपक्ष तुरंत समर्थन में आ जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुद्दा उठा तो कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से तो उस मुद्दे को समर्थन दे दिया गया, ठीक है। अबू आजमी थे समाजवादी पार्टी के विधायक, उन्होंने उसे अच्छा इंसान बता दिया तो अखिलेश यादव ने भी अच्छा इंसान बता दिया, ठीक है। अभी उनके सांसद ने बयान दे दिया कि राणा सांगा गद्दार थे, तो उसके समर्थन में भी कई नेता उतर कर आ गए। तो ये किस हद तक, क्या ये एक राजनीति का प्लान है कि भैया राजनीति का एक मुद्दा बना लेते हैं तो कुछ समय तक जनता का ध्यान खिंचा रहेगा, आखिर क्या है? सच्चाई यही है, जब कोई राजनीतिक पार्टी अपना जनाधार खोने लगती है तो वो मुद्दों को उलझा करके जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। देखिए, राणा सांगा कोई मामूली आदमी नहीं थे, बिल्कुल। वो एक ऐसे शासक थे सिसोदिया वंश के जो 1509 से 1528 तक मेवाड़ में शासन किया था, और उनका शासन उत्तर भारत से लेकर के गुजरात होते हुए मालवा तक था, और उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी। महाराणा प्रताप की लड़ाइयों के बारे में लोग नहीं जानते हैं, और राजपूत वंश ने क्या क्या देश को तो नहीं समझ पा रहे लोग। अगर ये राणा सांगा जैसे लोग वीर योद्धा अगर देश में नहीं होते तो ना आज भारत होता, ना भारत के लोग सुरक्षित होते। आज जो लोग राणा सांगा के बारे में गलत बात बोल रहे हैं, क्या राणा सांगा जैसे लोग नहीं होते तो ये सुरक्षित होते? बिल्कुल। और हेमंत जी, यहाँ पर ना एक बात निकल कर और सामने आ जाती है, क्योंकि मैंने भी इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा रिसर्च किया, काफी ज्यादा जानकारी की। जैसा समाजवादी पार्टी के सांसद ने बोला था कि उन्होंने ही इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाया था, ऐसा मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया, ना कहीं मैंने पढ़ा कि उन्होंने बुलाया था। जिस इंसान ने इब्राहिम लोदी को 2 बार पहले से ही हरा दिया हो तो उसे क्या जरूरत पड़ेगी बाबर का समर्थन लेने की, बाबर की मदद लेने की? वो तो बाबर को विदेशी मानता था और विदेशी मानकर उसको हटाना चाहता था। देखिए, ये एक ऐसा योद्धा था उस जमाने में जो 1 लाख राजपूतों को एक बार में जुटा देने का शक्ति रखता था। इब्राहिम लोदी को उससे हराया। बाबर जो तैमूर और चंगेज खां का बस्तर था उसको भी पानीपत वाले युद्ध में हराया। तो राणा सांगा के बारे में कूटनीति अलग चीज होती है। आप कूटनीति को अगर कोई इस्तेमाल करता है तो थोड़ी कि आप उसके साथ गद्दार और शब्द यूज करें। गद्दार शब्द का मतलब है आप अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं, बिल्कुल, आप अपने देश के धरोहर को गाली दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति देश के धरोहर और देश के मान सम्मान से को गाली देता हो, उसको बदनाम करता हो, वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? ऐसे व्यक्ति को तो माफी क्या, इसका अपना ही स्वाभिमान धिक्कार होना चाहिए। देश के इतिहासकारों को देखिए, कभी किसी ने, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी इन लोगों के खिलाफ इतना गलत वर्षन नहीं किया जो सपा के सांसद ने किया है। तो माफी तो मांगना है। आप आज नहीं मांगेंगे, कल मांगेंगे, नहीं मांगेगा जनता आपसे मंगवा लीजिए, आप चिंता क्या करते?
ठीक है, ठीक है मलिक साहब, क्योंकि यहां पर आप पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से करनी सेना को पूरी छूट दी गई है और वो अपने हिसाब से इस तरह के प्रदर्शन करने से लगे हुए हैं। वो हथियार लहराते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तलवारें लहराते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो सांसद हैं उनके घर का घेराव कर रहे हैं। जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निश्चित रूप से किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की धरती पर माहौल नहीं बिगड़ा है और ना ही बिगड़ने दिया जाएगा। इस विषय को इन्हें स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। नंबर 1, उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है। इस चीज को स्पष्ट रूप से राकेश जी की पार्टी जान ले, समाजवादी पार्टी जान ले। और समाजवादी पार्टी के लोग जो भारतीय जनता पार्टी पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पर जो अनर्गल आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं, वो इस चीज को स्पष्ट रूप से जान ले कि भारतीय जनता पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में कम से कम समाजवादी पार्टी से किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर से लेके अपने सर्टिफिकेट को अपने जेब में रखें। उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। अखिलेश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए एनसीआरटी का डाटा इन्हें उठाकर देख लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश अपहरण के मामले में नंबर 1 पे था, दंगे हुआ करते थे, माफिया पनपे हुए थे, आए दिन वारदात को अंजाम बदमाश देते थे। इसीलिए कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ज्ञान समाजवादी पार्टी देती हुई अच्छी नहीं लगती। इस चीज को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, जैसे आरोप लगते हैं फिलहाल, क्योंकि जो आपके पुलिस अधिकारी हैं उनको भी सरकार की तरफ से पूरी छूट मिली हुई है, ठीक है, वो अपने हिसाब से कुछ भी अधिकार ले सकते हैं, वो किसी को निर्देश दे सकते हैं, जैसे संभल में देखने को मिला, ठीक है। संभल में जो सीओ हैं अनुज चौधरी, उनका बयान भी आया सामने, कई तरीके की बातें हुई, उस पर भी राजनीति हुई। समाजवादी पार्टी की तरफ से यही भी कहा गया कि भैया एक अधिकारी को इतना, जो अधिकारी को आपने अधिकार दिया हुआ ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो खुद राजनीति कर रहे हैं। ये तो एक नेता का काम है इस तरह का भाषणबाजी करनी। तो क्या ये भी एक कारण है कि आपने पुलिस वालों को छूट दी हुई है? और दूसरा, आपके खुद के नेता भी ये आरोप लगा देते हैं आप पर कि हमारी भी नहीं सुन रही पुलिस अधिकारी। जी देखिए, ये सब सवाल उत्पन्न ही नहीं होते हैं। सवाल ये उत्पन्न होता है इन्होंने जाति विशेष का अपमान क्यों किया, एक प्रकार से सनातनियों का अपमान क्यों किया। क्या अधिकार है समाजवादी पार्टी के किसी भी XYZ नेता के पास कि वो किसी जाति को टारगेट करे या किसी धर्म को टारगेट करे, सनातन धर्म को अपमानित करने का प्रयास करे। मेरे धर्म को अगर कोई अपमानित कर रहा है तो निश्चित रूप से सवाल पूछना मेरा हक है, मेरा अधिकार है, और कानूनी तरीके से सवाल पूछना निश्चित रूप से प्रत्येक सनातनी का अधिकार है। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को इस स्टैंड से पीछे हट जाना चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए। इससे कोई दो राय और कोई दो मत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है राकेश जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि सांसद साहब को यह बोलकर बचाया जा रहा है कि वो एक दलित समुदाय से आते हैं, ठीक है, इस वजह से उनके घर पर इस तरह का हंगामा किया गया। करनी सेना उनके घर पर आकर चढ़ गई, हंगामा किया, वहां पर तोड़फोड़ दोनों तरफ से की गई, ठीक है। तो क्या इस तरह के माहौल में और इस तरह का बयान सामने आ जाना कि भैया वो तो दलित हैं, ठीक है, एक तो मुझे ये भी ठीक नहीं लगा। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश में मायावती जी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर बोल दिया कि भैया अगर आप एक सांसद को ये बोल रहे हैं कि वो दलित हैं तो फिर राजनीति से उनका नाम हटा दीजिए, ठीक है। अगर वो सांसद है तो दलित वलित ये फिलहाल मत देखिए, ठीक है, जो उनकी तरफ से कहा गया है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि अगर करनी सेना की तरफ से, क्योंकि एक दो लोग तो है नहीं करनी सेना में, ठीक है, सैकड़ों लोग हैं, और सैकड़ों लोगों की सिर्फ ये नहीं है कि करनी सेना की ही आत्मा आहत हुई, इनकी भावनाएं आहत हुई, ठीक है, एक समाज की भावनाएं आहत हुई। और अगर पूरा सर्व समाज चाहता है कि आप माफी मांग लीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा बड़े प्यार और सम्मान के साथ, तो क्या सामने से भी एक प्यार की शुरुआत करनी चाहिए या नहीं? मैं चाहूंगा कि जितने साथी को मौका दिया आपने टोका नहीं, उतना मुझे भी दे। नहीं, बिल्कुल राकेश। जैसे अभी मलिक साहब ने कहा कि एनसीआरबी का डाटा, इन्हीं के एक विधायक हैं ओझा जी, अभी 2 दिन पहले कप्तान पीट दिया और कप्तान ऑफिस के बाहर जो है लोट के प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी बात कि इन्होंने कहा जो सीओ का बयान था, और ये आपने भी कहा था कि समाजवादी पार्टी ने कहा, ये समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि सीओ को अधिकार नहीं है प्रेस में बयान जारी करने का। नहीं, समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों से भी मैं उसको दुरुस्त कर रहा हूँ सुपेंद्र जी, आप देख लीजिए, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी ने कहा था पहले। और मैं तो ये बोल रहा हूँ राकेश जी, आपने मेरी डिबेट में खुद भी कहा था ये सीओ और एक एसएचओ
और ये प्रेस करें और प्रेस में बयानबाजी करें। मैं डॉक्टर साहब आऊंगा आपके पास। नहीं पुलिस लॉ में। और दूसरी बात कि अगर एक तलवार लेकर अगर कोई दूसरे दल का भी फोटो आ जाए तो अभी आपको 5 घंटे में गिरफ्तारी हो जाएगी अगर आप नहीं, आपके घर के लोगों को पुलिस बैठा ले। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सोशल मीडिया पर भी एक हथियार दर्शा दिया जाए तो पुलिस तुरंत उसे उठा लेगी। और मैं मलिक साहब से कहता हूं कि देश के तीसरी बड़ी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के एक इन्हीं के एक टुच्चा आदमी उन्हें गोली मारने का धमकी देता है। इन्हें ये नहीं पता कि अगर अखिलेश यादव जी एक बार आह्वान कर दें तो टुच्चा आदमी दब के मर जाएगा। पहुंचने की तो बात ही छोड़ दीजिए। कभी भी अपनी औकात और हैसियत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए किसी को। अगर मैं आपके नेता का सम्मान कर रहा हूं तो आप भी हमारे नेता का सम्मान करना चाहिए। कोई टुच्चा आदमी हमारे नेता को गोली मारने का धमकी दे रहा हो नेशनल चैनल पे बर्दाश्त कोई समाजवादी। हाँ राकेश जी ठीक है, राकेश जी ठीक है। राकेश जी, लोकेंद्र जी कुछ पूछ रहे हैं, एक बार जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ लोकेंद्र जी से मैं बहुत साधारण सवाल करता हूँ, बहुत सिंपल। में जो बयान दिया है वो सही दिया है या गलत दिया है? नहीं मैं तो कह रहा हूँ, मैंने कहा कि आप मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का बयान शायद नहीं सुना। आप माननीय अखिलेश यादव को बीच में ना लाए, पहले रामलीला सुमन के विषय में बताएं। नहीं क्यों नहीं लाए? जो उसमें आपके एक करनी सेना का एक टुच्चा आदमी गोली मारने का धमकी देता है बड़े चैनल पे। करनी सेना उसको पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस संरक्षण दे रही है। जो आदमी करनी सेना का हो चाहे किसी का हो, जो मैं कह रहा हूँ राकेश जी एक करनी सेना का टुच्चा आदमी गोली मारने राकेश जी मैं बोलता हूँ, ठीक है राकेश जी मैं बोलता हूँ, अगर किसी ने इस तरह की धमकी दी है, ठीक है, बेशक वो कोई भी हो, गलत है, लेकिन आपको क्या लगता है? इस्तेमाल कर रहे हैं यही तो देखिए मेरे नेता के गोली मारने के आज जो है कोई कार्यकर्ता कहे आप बर्दाश्त कर लेंगे, आप ये समझ रहे हैं मैं बर्दाश्त कर लूं। को कहीं से जो है ना ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। सुनिए महोदय, ये दलित होने के नाते आप जो है इतना माहौल बना रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट करके कह रहा हूँ आप उससे सवाल से बच रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप जिम्मेदारी से चैनल पे कहिए कि मैं पुरुषोत्तम रूपाला के घर जाके जो है धरना प्रदर्शन दूंगा। उन्होंने तो इनसे खराब बयान दिया था, उनका बयान सुन लीजिए आप, शायद कान आपके पक जाएंगे। जो पुरुषोत्तम रूपाला ने बयान दिया था राजपूतों पे, तब राजपूत कहाँ थे? अभी आप हाल ही में जो आप बीजेपी के विधायक है रामेश्वर शर्मा, उनके बयान पे आप क्यों नहीं उनके घर गए? आप अगर उनके घर गए होते तो मुझे भी लगता कि आप अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए आप जो बीजेपी से उनके भी घर गए। आपने अपने सांसद से ऐसा बयान इसलिए दिलवाया क्या क्योंकि हम लोग किसी सांसद से मेरा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को हटाना चाह रही है और मुद्दों को हटा के ये राजनीति करना चाह रही है, क्योंकि ये शिक्षा में फेल है, ये सुरक्षा में फेल है, ये स्वास्थ्य में फेल है, ये पूरी कानून व्यवस्था का पुलिस इकबाल खत्म हो गया है। ठीक है शांत हो जाइए। उत्तर प्रदेश का ये समझे कि कोई सवाल न पूछे सरकार से। ठीक है राकेश शांत हो जाइए, अब माहौल बना रही है। राकेश जी शांत हो जाइए। अब मुझे आज अगर उस्मान जी मैं अपनी बात रखूं। हाँ रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज यदि जो है भाजपा की सरकार या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार करनी सेना को सपोर्ट कर रही होती तो रामजी लाल की सुरक्षा में ना होती। जहां मैं कह रहा हूं अगर रामजी लाल की सुरक्षा करती पुलिस ना, ये आपकी तो उत्तर प्रदेश में सांसद के घर पे चढ़ के जिस तरीके से तांडव हुआ उस तरीके से तांडव नहीं हो पाता। मैं दुर्भाग्य की बात है कि जब मुख्यमंत्री एक जिले में होता है और 2 किलोमीटर मुख्यमंत्री से 2 किलोमीटर के दूरी पे एक दलित सांसद के घर पे जो हंगामा होता है, जो तांडव होता है, वो मुख्यमंत्री के संरक्षण में होता है। अगर मुख्यमंत्री संरक्षण न देते तो कोई वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं करता। पहले राकेश जी मेरी बात सुनिए, जिस दिन गेस्ट हाउस कांड हुआ क्या उस दिन जो मायावती दलित नहीं थी? यही है, आप लोगों ने इतिहास का बतंगड़ बना दिया। मैं पहले ही कह रहा हूँ, हमारे नेता पहले दिन से माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इतिहास के पन्ने अगर आप पलटेंगे, इतिहास में अच्छे भी लिखे हैं और बुरे भी हैं, और जब अच्छी बातें हैं तो उसके साथ बुरी बातें भी है। तो आपको नागवार लग रहा है? हमको नागवार किसको लग रहा है? मैं कह रहा हूँ जिस व्यक्ति ने राणा सांगा का अपमान किया उसने पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया है। मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो सोच है वो मैं कह रहा हूँ जब उन्होंने अपनी बात को उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, सुनिए जो हमने अपनी बात पे अगर उन्होंने खेद प्रकट कर लिया संसद में निकाल के मारेंगे जहाँ मिलेगा। ठीक है वो दलित है, दलित पे आप लोग सदियों से अत्याचार करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ सदियों से आप दलित पे अत्याचार करते आ रहे हैं, आप कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दलित अगर नहीं होते तो आप भी वहां नहीं जाते, क्योंकि वो दलित हैं इसलिए जा रहे हैं।
अरे तो अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार आपका पुराना वो है। अच्छा, मैं कह तो रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने बयान दिए हैं, हाँ। सुन लीजिए और चले जाइए, कल जाइए, मैं जानूंगा कि नहीं। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। लोकेंद्र भाटी जी, अभी राकेश जी ने एक बात कही कि अगर वो दलित ना होते, अगर वो दलित ना होते तो शायद आप वहां नहीं जाते। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन मायावती जी के ऊपर गेस्ट हाउस कांड हुआ था, क्या उस दिन मायावती दलित नहीं थी? मैं कह रहा हूँ कि पहली बात ये, दूसरी बात ये है, इनका कहने का मतलब है वो ये है कि हम लोग जो है चलिए ठीक है, हम रूपाला नहीं गए, इतिहास में हम लोग चलिए ठीक है, फिर अभी छटपटाहट होने लगेगी। ठीक है, आवाज ऑन कर दीजिए। हेमंत गुप्ता जी, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि उनका सांसद माफी मांगे? क्योंकि अगर माफी मांग ली तो जो समाजवादी पार्टी सुर्खियों में है, समाजवादी पार्टी के सांसद फिलहाल सुर्खियों में है, इतना माहौल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो तुरंत दब जाएगा। और इस मुद्दे को अखिलेश यादव चाहते हैं कि ये लगातार सुर्खियों में रहे। क्या कुछ ऐसा आपको दिखता है? यही है सच्चाई, यही है जो आप बयान कर रहे हैं। देखिए, इस लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है और इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य भी यही है। आर्टिकल 19 है कि आपको बोलने की आजादी देता है, लेकिन यही आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसा कुछ भी ना बोले जिससे जन भावना को आहत हो। तो ये आज सांसद इसलिए बचे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं तो इनके ऊपर डिफेमेटरी केस बहुत जल्दी लागू हो सकता है और लोग नहीं कर रहे, ये अलग बात है। और संसद में जस्ट सांसद हो या कानून के नजर में ना कोई दलित या राजपूत कोई माने नहीं रखता कि कौन राजपूत है कौन दलित है। अगर कानून के नजर में अगर उसने गलत किया है तो उसको उसकी सजा मिलेगी, चाहे आप कोई भी कहिए। आप सिर्फ दलित पिछड़ा अगड़ा की राजनीति कर करके लोगों को थोड़ी देर तक बरगला सकते हैं। याद रखिए, आप गुमराह करने वाले लोग बहुत लोगों को थोड़ी देर के लिए गुमराह तो कर सकते हैं, पर बहुत लोगों को बहुत देर तक आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और सच्चाई यही है कि कानून के नजर में हर आदमी को इंसाफ मिलता है, देर सवेर ये इंसाफ होगा। माने ना माने, अखिलेश जी ना माने या राहुल गांधी जी ना माने, कोई माने नहीं रखता है। देश की जनता है जिन्होंने इनको पार्लियामेंट में पहुंचाया है। अगले चुनाव वाली आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि देखिए पब्लिक सब जानती है, कहते हैं, और पब्लिक समय पर आने पर सब हिसाब किताब चुकता कर देती है, आने पर यह भी हिसाब बराबर चुकता होगा। ठीक है। राकेश जी, आपके पास आऊंगा। सर की बात आपने सुनी, उससे पहले मलिक साहब से कमेंट ले लेता हूं। मलिक साहब बोलिए। जी, देखिए, जिस प्रकार से राकेश जी मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के नाते, कह रहे थे तब राजपूत कहाँ थे, एक प्रकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा तब राजपूत कहाँ थे। तो किस प्रकार की भाषा है, इसका स्पष्ट अर्थ होता है कि आप राजपूत समुदाय को सीधे तरीके से टारगेट करने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है, निंदनीय है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और उसके साथ साथ आपके अलावा तो झूठ बोलने के अलावा कोई तर्क ही नहीं है। राकेश जी आपके पास आ जाऊंगा, आप दे देना जवाब। भरे हैं दिमाग में झूठ बोलते बोलते महाराज, आप जवाब दे देना इनका। मलिक साहब बोलो जी। और इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति गोली मारने की बात कर रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार से व्यक्ति नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी व्यक्ति को जबरन जोड़ने का कार्य मत करिए। और कौन व्यक्ति है, किस प्रकार का व्यक्ति है, कहाँ क्या बात कर रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति बता रहे हैं उसको। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा आप उसका सर्टिफिकेट निकाल के लाए या आप मेंबरशिप करा के लाए बीजेपी की। आप भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति बता रहे हैं। नहीं, मैं तो मलिक साहब ये मानता हूँ, दुखद इल्जाम है। मैं तो मलिक साहब ये मानता हूँ कि अगर किसी भी पार्टी का, अगर किसी भी, ठीक है मलिक साहब, मैं गोली मारने की बात करने का, इस प्रकार की भाषा का किसी प्रकार से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना भी है। ठीक है। और मैं तो ये मानता हूँ किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, ठीक है, वो अगर किसी तरह की कोई गलत बयानबाजी कर दे तो पार्टी तो यही बोलती है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो सांसद साहब हैं जो फिलहाल समाजवादी पार्टी का लेना देना है। राकेश जी, आपने हेमंत जी की बात सुनी और मलिक साहब की बात सुनी, जवाब दे दीजिए। देखिए, हेमंत साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मगर हेमंत साहब एकदम जैसे जबी दुमान से जो सच्चाई है वो बोलने में थोड़ी हिम्मत नहीं जुटा पाते। अच्छा। वो हमेशा से समाजवादी को ही कोसते हैं। कई बार मैं बैठा हूँ और कई बार से मैं देख रहा हूँ, हर सवाल वो समाजवादी पार्टी पे ही पूछेंगे। वो हिम्मत थोड़ी बहुत अगर जुटाते, भाजपा से भी पूछ लेते कि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, ये नंगी तलवारें किसको दिखा रहे हैं। और जो मलिक साहब कह रहे थे
ये मैं बता दूं कि जो जो कहा था माननीय नेताजी को मेरे, ये लखीमपुर खीरी का उत्कर्ष सिंह नाम है, उसका प्रोफाइल चेक कर लीजिए, नाम बता रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और अब ये भी बता दूं कि किस चैनल पे चल रहा था, देश के नेशनल चैनल आज तक पे चल रहा था, आप देख लीजिए। मगर हमारे लोग कभी इस तरीके का सौहार्द नहीं खराब करते हैं, ये तुच्छी बात नहीं करते हैं कि मैं गोली मार दूंगा, मैं तलवार काट दूंगा। अरे जहां लड़ाई है देश में, अगर विचारधारा की लड़ाई है तो विचारधारा से लड़िए। मैं कह रहा हूं कि राकेश जी मुझे एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता बनारस वाले मिश्रा जी पे या करणी सेना के लोगों ने आज कायराना हमला कर दिया, बताइए उनका क्या दोष था? कायराना हमला आज का लेटेस्ट शाम का हो गया। मैं कह रहा हूं कि पुलिस लाइव जानते हुए भी हमला करवा रही है। ये इसलिए हमला करवा रही है पुष्पेंद्र जी कि ये अपनी नाकामियों को छुपाना है इनको, भारतीय जनता पार्टी के। कौन नहीं जानता है कि एडिशनल एसपी के घर फूके गए? कौन नहीं जान रहा है कि वो विधायक पीटे जा रहे हैं? कौन नहीं देख रहा है कि इनकी पुलिस अपहरण कर रही है किसानों का, फिरौती मांग रही है? तो ये हर तरह से नाकाम है, और ये नाकामी पूरा नंगी तलवार पूरा देश देखा लोकतंत्र में। नहीं राकेश जी मान लेते हैं, राकेश जी खत्म होता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। राकेश जी मान लेते हैं, ये अगर विपक्ष का नेता, अगर विपक्ष के कार्यकर्ता ने अगर तलवार लड़ाई होती उसका भी बुलडोजर आ जाता। नहीं ठीक है राकेश जी मान लेते हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से नाकाम है यूपी में, लेकिन इस तरह समाजवादी पार्टी का समर्थन करके क्या कहना डॉक्टर साहब बोले? नहीं पुष्पेंद्र नहीं राकेश जी पूरी बात नहीं, एक बार सुन लेते हैं भाटी जी को। भाटी जी बोलिए। जी मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं भाई साहब हमारे राकेश जी, जिनसे कौन मना कर रहा है कि आप भाजपा के खिलाफ सड़कों मत उतरिए, लेकिन आप जो है भाजपा को टारगेट करने के लिए, राजपूतों को टारगेट करने के लिए पूरे हिंदुस्तान का मान सम्मान अपमान करेंगे क्या? आप जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं या उस जो है जुगनू सांसद के प्रवक्ता हैं, जो प्रवक्ता सांसद में खड़े होके और पूरे देश के हिंदुस्तान के पूर्वज हैं, हमारे महान योद्धा हैं, उनका अपमान कर रहा है, आप उसके प्रवक्ता हैं। आपके मुंह से अब तक तो ये लिखना नहीं उसने सही कहा कि गलत कहा। अगर आपको लग रहा है कि उसने सही कहा तो आप बताए, खुल के बताइए ना, आप सही कहा, उसने सही कैसे कहा? और उसने गलत कहा तो आप उसको दीजिए। हमारे साथ मतलब नहीं है, तो फिर क्यों बात को आप अपना जो काम वो भाजपा से लड़ने का है, आपका काम राजनीति करना है, आपका काम छल से कपट से सत्ता पाना है। आप सत्ता पाइए, आप अपने रास्ते पे चलिए, हमें कोई मतलब नहीं है हमारे पास कौन मुख्यमंत्री है कौन मुख्यमंत्री नहीं है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और कल हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति हमारे पूर्वजों का हट रही है, आपकी तलवार देखकर खौफ खा रही है, जवाब दिया जाएगा। वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस, अगर आपको आज वही उत्तर प्रदेश की पुलिस, मुझे तरस आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस डायरेक्ट खौफ खा के लौट रही है। और पुष्पेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं बधाई देता हूँ पुष्पेंद्र जी को कि बताइए पहली बार उत्तर प्रदेश की पुलिस तलवार के सामने झुककर जो है पीछे हट रही है। नहीं राकेश जी अभी ये उत्तर प्रदेश का इकबाल है पुलिस का। ठीक है सुन लीजिए, पुलिस का इकबाल सुन लीजिए है। ठीक है सुन लीजिए, आजमगढ़ में एक दलित के बच्चे को पीट के मार देगी, भाटी जी सुन लीजिए, एक यादव भाटी जी सुन लीजिए, मार देगी। ठीक है शांत हो जाइए, बच्चों को, नौजवानों को शांत हो जाइए। राकेश जी मेरी बात का जवाब दे दीजिए, राकेश जी मेरी बात का जवाब दे दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना वहाँ। ठीक है शांत हो जाइए। ये मुख्यमंत्री का संरक्षण है, इसकी वजह से पुलिस बैठ। ठीक है भाटी जी शांत हो जाओ, भाटी शांत हो जाओ। राकेश जी मेरा सीधा सा सपा के प्रवक्ता बन के एक सांसद को आगे करके चलिए ठीक है, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। लोकेंद्र जी चाह रहे हैं कि देश में दंगा हो। लोकेंद्र भाटी जी शांत हो जाइए, हम लोग दंगाई नहीं है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सौहार्द और दंगा तहजीब के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आवाज डाउन कर दो। राकेश जी मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, क्योंकि अभी आपने एक बात कही कि उन्होंने सदन में बयान दिया, तो फिर सदन में ही सब कुछ होना चाहिए, बाहर क्यों इतना ये बवंडर बना हुआ है? वक्फ संशोधन बिल सदन में पास हुआ तो बाहर प्रदर्शन क्यों हो रहा है? समाजवादी प्रदर्शन कर रही है, समाजवादी पार्टी समर्थन तो कर रही है। समाजवादी पार्टी तो शुरू से विरोध में। शब्द में ये नहीं, ये बिल्कुल गलत बात नहीं, एक शब्द में कहे समाजवादी सड़क उतरी है क्या? चलिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं गलत नहीं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत है, पत्रकार हैं गलत, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत है ना, ये नहीं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत है ना। ऑपरेशन से पता चल गया कि कैसे टोटी चोर का आरोप कौन लगा। राकेश जी जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत है, ये बोल दीजिए। नरेशन मत करिए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत है, ये बोल दीजिए। नरेशन गलत ना बनाइए। ठीक है, अरे अभी कह रहा हूँ कि आप अपने चैनल पे कितने जगह दिखाए जो समाजवादी उतरे हैं,
आप मुझे बता दीजिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत है। एक जगह का नाम बता दीजिए। आप ये कह दीजिए वो गलत है, बात खत्म। प्रदेश में एक जगह नाम, यही समस्या है, यही समस्या है। आप उधर माफी नहीं मांगना चाहते, इधर आप स्वीकार करना नहीं चाहते, समस्या तो यही है। आप गलत नरेशन मत बनाइए। गलत कहाँ बना रहा हूँ, मैं तो साफ तौर पर बोल रहा हूँ। अभी आपने बोला कि हमारी पार्टी का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता प्रदर्शन नहीं कर रहा, तो आप एक बार ये बोल दीजिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत है। मैं कह रहा हूं कि जब मेरा पार्टी के कोई कर ही नहीं, मैं दूसरा कोई करे, मैं क्यों गलत कहूं किसी को? मैं अगर उसके समर्थन में भी आप खड़े हैं पीछे से, तो फिर ये क्या है? सारे हिंदुस्तान के ठीक है, अगर लोगों को हुलसाना, लोगों को उकसाना यही होता है कि आप पीछे से समर्थन करें और फिर आप ये बात बोल दें कि हम तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कभी नफरत की राजनीति नहीं करती पुष्पेंद्र जी। समाजवादी पार्टी हमेशा से विकास और तरक्की, उन्नति की राजनीति करती है। मैं राकेश जी ये बोल रहा हूँ, शांत हो जाइए। उन्होंने विकास काम, अरे मलिक साहब शांत हो जाइए। अभी मलिक साहब, ठीक है ठीक है, राकेश जी मैं ये बोल रहा हूँ, विकास की राजनीति होनी चाहिए। लखनऊ राजधानी में बता सुनिए, दें तो मलिक साहब 8 काम नहीं बता पाएंगे। सुनिए, गाय गोबर मंदिर मस्जिद पे चले जाएंगे। नहीं अरे राकेश जी मेरी बात सुनिए, राकेश जी मेरी बात सुनिए। अभी आपने कहा कि विकास की राजनीति की जाती है, मैं भी मानता हूं समाजवादी पार्टी क्योंकि हर किसी पार्टी को विकास की राजनीति करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कौन सी राजनीति है? अब वो आज बोल देते हैं कि भैया औरंगजेब अच्छा इंसान था, पीछे से आवाज आ रही, हाँ जी अच्छा इंसान था। कहाँ वीडियो वो पीछे से जो आया, कौन बोला कि अच्छा इंसान है? मैं ट्वीट दिखा दूंगा अखिलेश यादव जी का, उन्होंने समर्थन किया है अबू आजमी का, उन्होंने अबू आजमी का समर्थन किया है। मेरे नेता ने कहा, सुन लीजिए फिर भी मैं बता रहा हूँ, हाँ, मेरे नेता आज भी कहे इटावा के एक सभा में, हाँ, प्रेस में, हाँ, कि इतिहास के पन्ने को अगर आप पलटेंगे तो उसमें अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी, ठीक है, तो मुझे इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और ना इतिहास तो पलटे किसने? आपके सांसद नहीं तो पलटे जमाने में। ये बयान देने के बाद आपके सांसद ने इतिहास के पन्ने पलट दिए। मैं कह रहा हूँ कि आप गूगल करके देख लीजिए, हाँ, सबसे ज्यादा औरंगजेब और मुल्ला मुलायम किसको कहा गया है? कौन नेता? आपकी बात 100% ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अखिलेश यादव जी ने बयान दिया, अखिलेश यादव जी ने ये बात बोली कि इतिहास के पन्ने नहीं पलटने चाहिए, उसके तुरंत बाद ही तो ये बयान है। चलिए ठीक है, खुद उसको काउंटर करने लगते हैं, मुझे बोलने की मौका नहीं मिलता है। बोलिए। मुझसे जितना सवाल दाग रहे हैं उतना अगर सत्ता पद से दागते तो शायद आपके दर्शक भी समझते हैं कि सवाल अभी आप मुझसे बोल रहे थे मैंने अच्छा सवाल किया पुलिस को लेकर, अभी आप उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बताइए कि ये इनसे 8 साल हो गए इनके उत्तर प्रदेश में, इन्होंने जश्न मनाया। लखनऊ राजधानी का एक 8 काम बता दें, मैं चुप होकर सुन रहा हूँ। मलिक साहब 8 काम बता दे विकास का। नहीं तो 2027 में चुनाव होने हैं ना, जनता नकार देगी इनको। आप बीजेपी प्रवक्ता की तरह आप काउंटर कर रहे हैं, नकार देगी। नहीं देखो जनता ही तो तय करेगी, मैं थोड़ी तय करूंगा। राकेश जी चलिए मैं चुप हो जा रहा हूँ। और आप गाय की बात कर रहे हैं ना, गाय की बात कर रहे हैं, ये बात मैं खुद मानता हूँ। गायों की हालत फिलहाल अभी भी सड़कों पे जो देखने को मिलती है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। इनके नेता अगर सनातन धर्म की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, तो गाय को अभी तक राष्ट्रमाता क्यों नहीं घोषित किया? मैं भी कुछ मुद्दों को लेकर इनके खिलाफ हूँ। ऐसा मैं सोचिए कि मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, आप कैसी बात कर रहे हैं? तो मैं तो पूछ रहा हूँ मलिक साहब से कि 8 काम इन्होंने बता दें, इनके 8 साल हो गए, मैं सुन रहा हूँ। चलिए मलिक साहब बताइए। नहीं मलिक साहब बताइए। मलिक साहब देखिए जी, देखिए जिस प्रकार से राकेश जी कह रहे हैं 8 काम, 8 नहीं मैं 80 काम गिनवाऊंगा। नंबर 1, जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, किसानों की कर्ज माफी की जाती है, लघु एवं सीमांत किसानों की कर्ज माफी होती है, प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होता है, जो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, किसी धर्म से जुड़ा हुआ हो, किसी भी क्षेत्र का हो, XYZ। नंबर 2, जहां तक विषय आपने कहा 8 काम, जिस प्रकार से विषय है समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश की धरती में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम। 8 काम बताओ यार, उत्तर प्रदेश से मेरे साथी 8 काम बताओ, कहाँ इतना विस्तृत जा रहे हैं? 8 काम बताओ। राकेश जी मैं बोल रहा हूँ, राकेश जी मैं समाप्त करने का हमने काम किया। राकेश जी मैं ये बोल रहा हूँ, सभी पार्टियों के प्रवक्ता ऐसे ही हैं, मुद्दे से भटक जाते हैं। आप भी, मलिक साहब भी, ठीक है, कोई और प्रवक्ता हो तो वो भी भटक जाते हैं। मैं कभी मुद्दे से नहीं भटक रहा हूँ। 8 काम नहीं बता पा रहे हैं हमारे बीजेपी के साथी, ये 8 काम नहीं बता पा रहे हैं। मैं इनसे एक राजधानी में जहाँ मुख्यमंत्री भी बैठते हैं वहाँ मैं 8 काम पूछ रहा हूँ, नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि ये काम किए ही नहीं पुष्पेंद्र जी। ये सिर्फ काम किए हैं कि कैसे देश में नफरत फैले, कैसे भाईचारा देश से खत्म हो, कैसे गंगा जमुनी तहजीब खत्म हो, कैसे बेरोजगारी के मुद्दे हट जाए, महंगाई के मुद्दे से ध्यान हट जाए,
कैसे देश की मौजूदगी हालत की जो खस्ता हालत है उसमें कोई सवाल न करे, शिक्षा पे सवाल न करे, अस्पताल पे सवाल न करे, इसलिए ये मुद्दा ला के रख देते हैं। आप देखिए अगर ये मुद्दा खत्म होगा तो नया मुद्दा ला के खड़े कर देंगे, क्योंकि इनके पास कोई काम का विजन नहीं है। और मैं मलिक साहब से फिर कह रहा हूँ कि मैं चुप हो जाऊं, ये 8 काम बता दें, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि राजधानी में इन्होंने 8 काम किया ही नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 8 काम, ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये 8 काम ये बता ही नहीं पाएंगे जिससे राजधानी में जन सरोकार हो, जिससे। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चलिए ठीक है, लोकेंद्र भाटी जी, 8 साल लोकेंद्र भाटी जी, अगर अभी समाजवादी पार्टी के सांसद माफी नहीं मांगते हैं तो करनी सेना की तरफ से आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? मैं जवाब दूंगा इस बात का भी, लेकिन अभी पहले लाइन ये है फर्स्ट की कि भाजपा और सपा के दोनों भाई मिलकर इस मुद्दे को डाइवर्ट ना करने की कोशिश ना करें। आप जो है नूरा कुश्ती ना खेलें कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये किया, आपने ये नहीं किया। आप केवल इस लाइन पे मौके पर भी रहें कि आपके जो राज्यसभा सांसद हैं, जिनका नाम जुगनू सांसद रामविलास सुमन है, उसने जो अभद्र भाषा और ऐसा एलिगेशन उस पर लगाया है, राज्यसभा में लगाया, पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया है, वो सही है कि गलत है? पहली बात। दूसरी बात ये है, उसके ऊपर आपकी पार्टी जो स्टैंड ले रही है लगातार कि वो रामविलास सुमन को डिफेंड कर रही है और साथ में उसके द्वारा दिए गए बयान का भी डिफेंड कर रही है। और आप जैसे प्रवक्ताओं को जिसमें उतार कर और अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही है, वो चाह रहे हैं कि हम जो है विकासी राजनीति ना करें, हम लोग जो है जातीय राजनीति करें और जातियों को आपस में भिड़वा दें। वो लोग ये चाह रहे हैं। अब दूसरा मतलब आता है कि आप लोग जो कह रहे हैं कि अभी रामविलास सुमन माफी नहीं मांगते तो क्या होगा? रामविलास सुमन अगर माफी नहीं मांगते हैं तो जहां भी मिलेंगे करनी सैनिकों को, वहां उनका मुंह काला किया जाएगा और उनको जो है अपने तरीके से समझाया जाएगा। इसका निर्णय ये है और हमें उससे माफी मंगवाने की चाहत भी नहीं है कि वो लोग आए और माफी मांगे। हम लोग अब सरकार से मांग करेंगे कि उनकी राज्यसभा सदस्यता उनकी डाउन होनी चाहिए, उनकी खत्म होनी चाहिए। नहीं तो लोकेंद्र भाटी जी, आप ये चीज पहले भी कर सकते थे। ये जो प्रदर्शन किया है ये एक ताकत का प्रदर्शन दिखाया है क्या अपनी तरफ से? नहीं, ये जो प्रदर्शन हुआ है वो इसलिए हुआ है कि रामविलास सुमन का एक स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले कि अगर हमारी सुरक्षा सरकार कर सकती हो तो ठीक है, नहीं तो हमें खुला छोड़ दें, हम निपट लेंगे। हम इसलिए उनके घर में गए। यही मैं राकेश जी से पूछना चाह रहा था। राकेश, चलो उन्होंने बयान दिया अपना, यदि उनमें दोबारा भी ऐसी यदि उन्हें दोबारा भी उनके मन में ये हो कि हम जो है इस तरीके से निपट लेंगे तो जहाँ वो चाहे दोबारा आपके दिल्ली को जाना, हम लोग दिल्ली में आ जाएंगे। राकेश जी सुन लीजिए। हाँ, मेरी सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती। ठीक है, उन्होंने पहले बयान दिया, ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने दोबारा ये बोला, ठीक है, कि या तो प्रशासन देख ले या फिर हमें बता दे, हम अपने हिसाब से निपट लेंगे। तो ये भी तो एक दूसरे को, सामने वाले को उकसाना होता है। जयंती हमने आगरा में मनाई है, यही कारण है हमारा। और प्रशासन ने हमें जो है आगरा सिटी से बाहर का स्थान दिया, हम लोग वहीं गए। आज हम तुम्हारे घर में आए देखने के लिए तुम्हें। जितने भी महापुरुष हैं सबकी जयंती मनाई जाए, ठीक है, किसी पे कोई समाजवादी पार्टी का आपत्ति नहीं, किसी भी महापुरुष पे कोई आपत्ति क्यों आपकी? ठीक है, लोकेंद्र जी सुन लीजिए, आपकी आपत्ति क्यों है? लोकेंद्र जी सुन लीजिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। जब उन्होंने सुरक्षा मांगा, सुरक्षा नहीं दिया तो हर व्यक्ति अपना सुरक्षा अपने से करता है, चाहे कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा अपने से व्यवस्था करता है। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, बड़ी शालीनता से, बड़ी जिम्मेदारी से भाटी साहब से पूछ रहा हूँ कि क्या पुरुषोत्तम रूपाला के घर क्यों नहीं गए? इसीलिए आपने बयान दिलवाया। अगर पुरुषोत्तम रूपाला के घर नहीं गए तो आपने इसीलिए बयान दिलवाया। हम अगला जो है आगे से हमें व्यवस्था कर देंगे। यही है, हम क्या कह रहे हैं, हम आपके ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आगे से कोई भी व्यक्ति, चाहे रामविलास सुमन हो, चाहे पुरुषोत्तम रूपाला हो, क्योंकि बीजेपी से बिलोंग करते हैं और बीजेपी से बिलोंग नहीं करते तो देखिए अभी कल वहां भी माहौल खराब होता। मैं कह रहा हूं कि पुरुषोत्तम रूपाला के घर क्यों नहीं गए? उन्होंने जो बयान दिया वो तो बहुत निंदनीय बयान था। मैं भी कह रहा हूँ बहुत निंदनीय बयान। नहीं, आपने जो बयान को आप बात कर रहे हैं, आप पहले पुरानी बात हो, आपने बात की इसीलिए, आपने इसीलिए, मैं कह रहा हूँ कि आपने वहाँ इसीलिए बयान करवाया। आपको पता था कि रूपाला घर नहीं गए, रामविलास सुमन घर भी नहीं जाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ उनको ठीक क्यों नहीं करने गए? आपने क्यों बयान दिलवाया, आप ये बताइए। मेरे बयान नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब बयान को करते जाएंगे, जब हमको बाबर में जाएंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राकेश जी, एक सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब देना, ठीक है? राणा सांगा गद्दार थे या महान थे? देखिए, राणा सांगा जी गद्दार नहीं, ये हमारे पार्टी के तमाम लोगों ने कहा और हमारे नेता ने भी कहा
आप बता दीजिए गद्दार थे मान लीजिए। बात तो फिर होने ही नहीं देते हैं। जब आप ही को सवाल तुरंत करना है, मुझे एक सेकंड में बोलना ही नहीं है। लोकेंद्र जी भाटी जी, भाटी सुन लीजिए, भाटी सुन लीजिए, भाटी जी बोल दीजिए, मैं सुन रहा हूँ। नहीं राकेश जी सीधा सा जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे नेता ने भी कहा, प्रेस में आपने सुना भी होगा, आप चैनल के सीनियर पत्रकार हैं, मैंने कहा कि ये इसको हवा कौन दिया? हवा भारतीय जनता पार्टी ने भर दिया कि नाकामियां हमारी इसी बात में छुप गया। रामजी ने स्टेटमेंट दिया। मैं कह रहा हूँ सुन तो लीजिए भाटी साहब, मैं तो कह रहा हूँ हिम्मत है तो फिर पुरुषोत्तम रूपाला के घर क्यों नहीं गए? क्या वो बयान नहीं है? उससे आपकी मर्यादा हाथ नहीं हुआ, उससे सम्मान हाथ नहीं हुआ, जो स्टेटमेंट जो बयान रामजी ने दिया। अगर दलित के बजाय अगर ये भी ठाकुर होते तो आप नहीं जाते। ये जाति इस देश में आप ये मत सोचिए कि जाति है और जाति की वजह से आप उनके घर पे जा रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि भाजपा के जितने नेता बयान दिए हैं आप उनके घरों में कब जाएंगे? आप चैनल पे घोषणा कर दीजिए कि जितने भाजपा के नेता ने बयान दिया था राजपूतों के खिलाफ। चलिए ठीक है, समय कम है। हेमंत जी दीजिए, हेमंत जी आप नहीं हाँ जल्दी बोल दीजिए, समय कम है। जहाँ कमजोर आदमी हो, दलित आदमी हो, ठीक है राकेश जी, ठीक है राकेश, समय कम है, जल्दी बोल दीजिए। सम्मान करके कर रहा हूँ भाटी साहब का, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। लगातार 15 मिनट से पुरुषोत्तम चिल्लाने का जो काम कर रहे हैं, पुरुषोत्तम रूपाला जी को चिल्ला रहे हैं। ठीक है अमलेख साहब, ठीक है भाटी जी, जल्दी समय कम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का नेटवर्क जो है 4000 करोड़ का हो, जो बहुत मोटा फाइनेंस करे, समाजवादी पार्टी को मोटा फाइनेंस देने के बाद राज्यसभा की टिकट दिया हो और सांसदों की और विधायकों की टिकट खरीदे हो, वो व्यक्ति आज दलित है। और जिस दिन जो गैस कांड हुआ मायावती, उस दिन दलित अगर ना होते तो मैं तो कह रहा हूँ, फिर वही बात को रिपीट कर रहा हूँ कि भाजपा के नेता जो बोले उनके घर पे कब आप जा रहे हैं? चलिए ठीक है हेमंत गुप्ता जी, आपको क्या लगता है ये राजनीति कब तक इस तरह चलने वाली है और दोनों तरफ से जो गर्मा गर्मी है वो कब तक दिखाई देगी? क्योंकि अगर हम रामजी लाल सुमन की बात करें तो उन्होंने तो साफ बोल दिया कि भैया झुकूंगा नहीं, माफी नहीं मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उस हिसाब से भी चेतावनी दे रहे हैं कि उनसे आगे फिलहाल कोई नहीं है। हेमंत जी, ये प्रोटेस्ट भाटी जी सुन लीजिए। पहली कंडीशन है रामजी लाल सुमन की सार्वजनिक रूप से माफी, और दूसरा हम अपने तरीके से बदला लेने की बात हम करेंगे। ठीक है हेमंत गुप्ता जी, है आप गुंडई कर सकते हैं, आप गुंडई हेमंत गुप्ता जी, मैं तो कह रहा हूँ आप गुंडई कर सकते हैं, खुले आप गुंडई अब डाउन कर दीजिए। हेमंत गुप्ता जी, सरकार के संरक्षण में कोई भी गुंडई कर सकता है। नहीं, आप बात कर रहे हैं गुंडई की, कोई भी मर्यादा हो सकता है, कोई भी गोली मारने की धमकी दे सकता है, तो सरकार का संरक्षण है, सरकार का संरक्षण ना हो। ठीक है, शांत हो जाइए, समय कम है, अपने घर में ना होता, समय कम है। हेमंत जी की बात आ जाने दीजिए। हेमंत सर, हमारे सपा सांसद ने जो अपने ही देश के प्रजा को जिस तरह से उन्होंने गद्दार का और बाद में उसके लिए उन्होंने उसको रिकॉर्ड से हटवा दिया। देखिए, कहना आसान होता है, बिल्कुल, आप देश में विचारों की राजनीति कर सकते हैं और आपको अपने जो मनभेद होते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसको मतभेद को मनभेद में अगर आप बदल देंगे तो देश टूटेगा, और देश टूटेगा तो देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देश को, ये समाज को जोड़ने नहीं आएंगे, बल्कि वो अपना हिस्सा खोजने आएंगे। आज इस देश में वही तुच्छ की राजनीति हो रही है। आपको समझ नहीं आ रहा है इस देश को, लोगों को, लोग अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। आप देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, कल उनकी जयंती है, देखिए उनका 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सामाजिक न्याय क्या है। मैं अभी मैं एक विश्लेषक की तरह आपको बता रहा हूँ, भाजपा को इसलिए भी मैंने अभी थोड़ा सा सपोर्ट किया कि एकमात्र ऐसी पार्टी है, अगर मान लीजिए सपा यही बात बोल देती कि नहीं, इसको हम ऑफिशियल रिकॉर्ड हटाते, उनका पर्सनल बयान करके निकाल देते, तो आज भाजपा को वो इमेज बन जाता। लेकिन यूपी में ही भाजपा को जो लग रहा है कि हम ऐसा बोल करके, अखिलेश जी बोल रहे हैं, तो उनसे उनका जनाधार कम हो रहा है। जो सैलेटरी देखी, कभी कभी क्या होता है कि पर्दे की पीछे दूसरी बात आपको बता रहा हूँ, अखिलेश जी का जनाधार हेमंत गुप्ता जी कम नहीं हो रहा है। 24 में आप शायद रिजल्ट नहीं देखे। अरे भाई साहब, औरंगजेब की औलादे कौन कहता था, बाबर की औलादे कौन कहता है? नहीं राकेश जी यहाँ पर उपेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ ये राजनीतिक विश्लेषण ऐसे हैं, ऐसे राजनीतिक विश्लेषण किया जाता है। बाबर की औलादे कौन कहता है, बताइए मुझे। हेमंत जी से मैं पूछना चाहता हूँ, औरंगजेब की औलादे कौन है इस देश में, जिसको मुख्यमंत्री जी कहते हैं बार बार अपने संबोधन में?
कौन है इस देश में? औरंगजेब की औलादे और बाबर की औलादे किसको कहते हैं? जो बाबर को डिफेंड करता है वही तो बाबर की औलादे हैं। ये देश को बांटने जो की बाबर को डिफेंड कर रहे हैं वही तो बाबर की औलादे हैं। काम करते हैं वो हेमंत जी, आप इससे बोलिए, जो मैं कह रहा हूँ आप बताइए, औरंगजेब की औलादे इस देश में कौन है? जिस चीज को आप सुनना चाहते हैं मैं आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का साथ ले लिया हूँ। मैं थोड़ा सा, आप भारतीय जनता पार्टी को 3 लोग संरक्षण दे रहे हैं, एक भाटी साहब दे रहे हैं, एक आप दे रहे हैं, एक मलिक साहब है, फिर भी आप काम नहीं बता पाए। विकास के आप काम हेमंत जी नहीं बता पाए। मैं तो पूछ रहा हूँ कि इस देश में, हिंदुस्तान में कौन है? औरंगजेब की औलादे हिंदुस्तान में कौन है? हमको बता बाबर की औलादे वो हैं जो बाबर को डिफेंड कर रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ। चलिए ठीक है कि औरंगजेब की कब्र पे कुछ नहीं होगा। ठीक है राकेश जी, कब जा रहे हैं उनका पुतला फूकना, जो आरएसएस के नेता ने कहा था। चलिए ठीक है राकेश जी, समय कम है। राकेश जी, लोकेंद्र भाटी जी, हेमंत गुप्ता जी और अविरल मलिक जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस हिसाब से करनी सेना का प्रदर्शन देखने को मिला है, अपनी ताकत का प्रदर्शन करनी सेना ने आगरा में करके दिखाया, लेकिन दूसरा बयान वही, दूसरी तरफ से वही, सांसद सुमन लाल जी की तरफ से एक ही बयान कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्या कुछ आगे की राजनीति हो, क्या कुछ रणनीति करनी सेना की तरफ से होगी, या क्या कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद का रुख रहेगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।